अभी पार्टी जितने भी पार्टी हैं, आजपा, भाजपा, बीजेपी, कांग्रेस, जितने भी पार्टी हैं, सब कहीं ना कहीं काम अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारा एक पार्टी का गठन किया गया है। इसका हमारा संगठन का हर एक प्रत्याशी नशा मुक्त है, मांसाहार मुक्त है, चरित्रवान जी। नमस्कार, ये है आपका अपना न्यूज चैनल। आपका अपना न्यूज चैनल में स्वागत है। आपको दिखाते हैं प्रमुख समाचार देखने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लोगों को कल्याण के लिए क्या शिक्षा नहीं जरूरी है, सिर्फ नशा और मुक्ति ही जरूरत है? जब नशा मांस से मुक्त रहेगा तो शिक्षा अपने आप बढ़ते जाएगा। शिक्षा तो जरूरी है ही, पर जिस घर में नशा रहेगा पूरे घर को बर्बाद कर देगा, पूरे राज्य को बर्बाद। और आप खबर में बने रहें और देखें पूरा खबर। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हूँ मैं झारखंड के लातेहार जिला के भाट चित्रा गाँव में और भगवती मानव कल्याण संगठन के कुछ लोग मौजूद हैं। भाट चित्रा में पिछले 24 घंटे से अखंड कीर्तन कर रहे हैं। तो बातों बातों में जानना चाहते हैं कि यह अभी बहुत सारी संगठन है जो भक्ति के मामले में कार्य कर रहे हैं और वर्तमान स्थिति में अभी देख रहे हैं कि जो एक कल्याण संगठन है इनका लगभग हम देखते हैं कि 3 तरह का एक झंडा है। आप कैमरामैन दिखाएंगे, एक लाल झंडा है जिसमें माँ का प्रतीक लगा हुआ है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। नाम क्या हुआ आपका? नाम मेरा संजय कुमार सिंह है। संजय कुमार सिंह हुआ। तो बहुत सारे संगठन है, आपका संगठन का मूल उद्देश्य क्या है और जो अभी वर्तमान स्थिति में अखंड कीर्तन कर रहे हैं, लोगों को भक्ति के प्रति प्रेरणा जो दे रहे हैं, इसमें आप संदेश क्या देना चाहते हैं लोगों को और कहना क्या चाहते हैं? संगठन के माध्यम से हम लोग प्रदेश को नशा मांस से मुक्त कराने का और यहाँ जो 24 घंटा का अखंड कीर्तन का चल रहा है, जो क्षेत्रीय जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, सुन रहे हैं गाँव वाले, वहाँ तक नशा मुक्त इस पथ पर चलने की कोशिश करें। हम लोग प्रेरणा डालते रहते हैं कि जिस घर में जिस मानव शरीर में नशा मांस जाता है, तड़पते रह जाता है, उसको समझ में नहीं आता है भौतिकता और आध्यात्मिक के बारे में। अच्छा, भौतिकता और आध्यात्मिकता के बारे में समझ में नहीं आता है। अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जगहों में अन्य तरह का संगठन है और कहीं ना कहीं जो भक्ति के प्रति लोगों को प्रेरणादायक तो जो जानकारी दिया जा रहा है, उससे मानव कल्याण से संबंधित सभी संगठन अपना कार्य कर रहे हैं। इसमें मानव को कल्याण के लिए क्या शिक्षा नहीं जरूरी है, सिर्फ नशा और मुक्ति ही जरूरत है? जब नशा मांस से मुक्त रहेगा तो शिक्षा अपने आप बढ़ते जाएगा। शिक्षा तो जरूरी है ही, पर जिस घर में नशा रहेगा पूरे घर को बर्बाद कर देगा, पूरे राज्य को बर्बाद कर देगा, पूरे देश को बर्बाद कर देगा। सरकार तो सब जगह आदिवासी है, फलना ढेकना के नाम पर चलाती है, सरकार भी अपना चलाती है, लेकिन हर घर जो कि काम करके मजदूर भी आता है तो घर में दारू मुर्गा ही उसका स्वागत है। जो पैसा कमाया गंवा दिया, बीमारी में लिप्त होकर के उसको लिप्त जीवन हो जाता है। अच्छा, आपने अपने से बहुत सारा अपना हिंदू संगठन में बहुत सारा जो कार्य कर रही है, तो आपका जो ये 3 तरह का झंडा जो प्रतीक आप देख सकते हैं, कैमरामैन थोड़ा सा दिखाएंगे इधर, आप देख सकते हैं कि ये 3 तरह का जो झंडा जो लिए हुए हैं, इसका क्या मतलब है? ये भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की स्थापना भी हम लोग बहुत 11 साल पहले हो चुका है। तो हम लोग पार्टी का भी निर्माण हर जगह प्रचार भी कर रहे हैं। जो इसमें जुड़ेंगे नशे मांस से मुक्त होगा कि आने वाले दिन में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी अपना धीरे धीरे रंग दिखाते रहेगी और नशा मांस से मुक्त प्रदेश को कराती जाएगी। अच्छा, आपके जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है, इसमें मतलब इस तरह का कुछ भेदभाव, छुआछूत या ऊंच नीच, मान के चलिए बहुत सारे समुदाय के लोग अभी जुड़े हैं, मतलब जुड़े होंगे आपका संगठन में। जी। तो क्या आपके इसमें इस तरह का भावना है, मान के चलिए किसी के साथ कोई रिश्तेदारी हो या संबंधी हो, इस तरह कर सकते हैं? कोई भावना नहीं है, पर जिस घर में जिस मानव में नशा मांस छोड़ दे तो उसके साथ बिल्कुल अपनापन है। तो समानता विचारधारा आप लोग को आप क्या चाहते हैं कि जो मानव जाति है, मानव को जो खंड खंड किया हुआ है पूरा देश में, तो खंड को क्या आप चाहते हैं कि उसको एकत्रित करने का प्रयास करें? जी, एकत्रित ही हो। कोई भी जाति धर्म हम भेदभाव नहीं करते हैं। हम हर वर्गों से भी कहते हैं कि नशा मांस त्याग दीजिए। हम लोग में कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं। उनके घर में पानी पीते, भोजन करते हैं, चाहे ऊंचा हो या नीचा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, चूंकि अभी भारत देश में अब देखने को बहुत सारा चीज़ मिलता है और आप लोग भी इस चीज़ से जूझ रहे होंगे
कि पूरे देश में लगभग कई हजार जातियों में खंडित किया गया है, बंटवारा किया गया है और कहीं भी संगठन है, हर जगह संगठन काम करती है अपना 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 जो भी अपना संगठन को बढ़ावा देने के लिए अन्य तरह का। लेकिन जब कोई उस तरह का आपका जो कार्य है उस हम लगातार कर रहे हैं या अगला भी कर रहा है, तो अगर यदि वो चाहता है कि नहीं हम सगी संबंधी भी जोड़े, जो हम मानव जो समानता है, मानव तो एक ही जाति, ईश्वर कितने हैं? ईश्वर तो प्रकृति सत्ता एक ही है। अब उसके अनेक रूप में मान सकते हैं आप। यहाँ भेद 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन मूल रूप से एक ही हैं। भगवान मालिक तो सबका एक ही होंगे। 33 करोड़ जो आप कह रहे हैं, 33 करोड़ जो देवता देवी हैं, है ना, योनि है, तो वो तो खैर अलग चीज़ है। तो आप लोग सबसे पहले भगवान एक है मानते हैं जी। तो एक चीज़ आप लोग बताइए, जैसे अभी आदिवासी में भी अपना बहुत सारा संगठन लोग चला रहा है, सरना संगठन चलाता है, उसमें हिंदुत्व में बहुत तरह का संगठन चलाती है। तो सरना संगठन में है कि प्राकृतिक है कि बिना मांगे सारा चीज़ दे देता है, पानी हो, अन्न हो या जितना भी चीज़ प्राकृतिक ऐसा नेचर है कि जिस तरह का समय आपको बदलेगा वैसे ऑटोमेटिक को समाप्त हो जाएगा। अगर आबादी अधिक बढ़ गई तो ऑटोमेटिक है कि आबादी किसी न किसी कारण से, केदारनाथ में देखे होंगे बादल फटा, ऑटोमेटिक कुछ न कुछ आबादी खत्म हुआ। यदि यहाँ बहुत सारा कचरा है तो किसी न किसी पानी से, बहाव से वो नष्ट होते जाता है। तो आप लोग क्या प्रकृति को भी मानते हैं? बिल्कुल, प्रकृति से ही तो है हम लोग, प्रकृति के सब रूप को मानते हैं। अगर प्राकृतिक और भगवान में क्या अंतर है? भगवान प्रकृति के अनुरूप सब भगवान भी चलते हैं। अच्छा, प्राकृतिक के ऊपर अनुरूप भगवान चलते हैं, भगवान के अनुरूप प्राकृतिक चलता है। अब आप इंसान हैं तो आप भी भगवान बन सकते हैं। जब पूर्ण रूप में जब आ जाइए तो सब कुछ कर सकते हैं। भगवान भी इंसान के रूप में ही इस पृथ्वी पर आए थे। हमारा कहने का मतलब वो नहीं है, अगर आप कहें कि ईश्वर एक है, भगवान एक है, मालिक एक है, तो मेरा इस तरह का सवाल करने का मूल मकसद ये है कि जो भारत में बहुत सारा टुकड़ा, बहुत सारा विखंडित होते जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो असमानता की लड़ाई आप लोग क्यों नहीं लड़ते हैं, जो सभी मानव जो है एक समान हो? जब तक धर्म और संस्कृति की ओर नहीं चलेगा तो समानता कहाँ से आएगा? तो धर्म तो भारत में बहुत सारे चीज़ है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, बहुत सारे धर्म है। सब तो उल्लंघन करके चलते रहे ना, सब उल्लंघन करके ही चल रहे। आप लोग कौन सा धर्म मानते हैं? सनातन धर्म। सनातन धर्म। हिंदू धर्म नहीं मानते हैं? सनातन धर्म में ही सब कुछ, सनातन धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। उसी के अंदर हिंदू धर्म मानिए, कोई और नीचे तो। अच्छा, हिंदू धर्म और सनातन धर्म में क्या अंतर है? सनातन प्रकृति सत्ता के रचा हुआ है, हिंदू धर्म में अब यहाँ पर हम लोग करके बांट करके हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सब अलग अलग हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन सबका मूल रूप है से सनातन ही है। देखिए, मेरा कहने का मूल रूप ये है कि धर्म अच्छी चीज़ है। भारतीय संविधान में चीज़ है कि भारत जो है धर्म निरपेक्ष देश है। सभी धर्मों को आदर करना चाहिए, सभी धर्मों को सम्मान करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे भारत जो विखंडित होते जा रहा है, सभी अपना अपना जो कर रहे हैं, ताकि हम दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ईश्वर या मालिक एक ही होते हैं। उसमें जितने भी तरह का योनि, जो भी धार्मिक ग्रंथों में अपने हिसाब से जो भी है, वो तो जो बुद्धिजीवी होंगे, ज्ञानी लोग होंगे, वो लिखे होंगे, इसमें ये नहीं है। लेकिन ईश्वर एक है, मालिक एक है। और आपका जो भारतीय चेतना, भारतीय शक्ति चेतना जो संगठन है, अभी भाट चतरा में लगातार 24 घंटे से बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग आए हुए हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये संगठन को बढ़ाने के लिए वर्तमान में आप लोग क्या चाहते हैं? नाम क्या हुआ आपका? निशा देवी। निशा देवी, वर्तमान में आपका जो संगठन है कितने दिन से चल रहा है? हम लोग का तो 5 साल से चल रहा है इधर झारखंड में। झारखंड में 5 साल से। और इसका स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1947 में हुआ था, 97 में। हाँ, 1997 यानी का आपका 26 वर्ष लगभग हो रहा है। 26 वर्षों में आपका जो संगठन है कहाँ कहाँ जो मानव कल्याण के लिए क्या क्या किया है? पूरे भारत में ही गुरुदेव जी हम लोग आदेश दिए हैं, सभी मानवता की सेवा कर रहा है, नशे मान से मुक्त करवा रहा है। अच्छा, नशे मान से मुक्ति के अलावे जो मानव कल्याण होता है, जो यहाँ भारत में निवास करने वाले लोग होते हैं, तो उनके लिए आपका संगठन क्या किया है? हमारा संगठन हर क्षेत्र में काम कर रहा है। खाली
ये नशा मान से मुक्त ही नहीं कर रहा। अभी हमारा जैसे आप भारतीय शक्ति चेतना पार्टी देखे, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहा है, वहाँ 100 सीट पे भी हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये हमारा संगठन है, जो संगठन तो हमारा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी नहीं, हमारा ये पार्टी है। संगठन तो हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन है। मूल केंद्र बिंदु पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम जो है मध्य प्रदेश शक्तिपुत्र महाराज द्वारा स्थापित किया हुआ एक दिव्य साधना स्थल बनाया जा रहा है। उसको मेरा केंद्र बिंदु वहाँ से है, जो 3 क्षेत्र में काम करता है। धर्म के लिए जो है, ये कोई नहीं कि हिंदू धर्म ही, हम हिंदू धर्म को ही नहीं नशा मान से मुक्त कर रहे हैं, मुसलमान धर्म के लिए भी मेरे गुरु भाई हैं जो मेरे पार्टी में है। अच्छा, मुसलमान धर्म के लिए अभी आपका कौन कौन सा संगठन काम कर रही है? हमारा संगठन भी काम कर रहा है इसमें, जिसमें हमारा जैसे हिंदू धर्म के लिए भारतीय शक्ति चेतना जो पार्टी जो है, और कौन सा बताए जो अभी वर्तमान में मेरा दिमाग में नहीं आ रहा है, भगवती मानव कल्याण संगठन जो आप अभी कर रहे हैं कि लोगों को जन जन तक आप अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं कि ताकि इस तरह का काम नहीं करे, शराब नहीं पिए और नशा मुक्ति रहे लोग। तो इस तरह का आप अपने हिंदू भाई के लिए अब कर रहे हैं, तो मुस्लिम के हिंदू भाई के लिए सब तो ये नहीं कह रहे कि आप अपना धर्म छोड़ के तो अभी मुस्लिम लोग कितने लोग यहाँ मौजूद हैं? यहाँ तो नहीं कोई मौजूद है, लेकिन हम संगठन से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अभी मान लीजिए कि हम लोग तो यहाँ अल्प मात्रा में अभी झारखंड में कार्य हो रहा है। जैसे अभी गढ़वा में। आपका नाम क्या हुआ, कहाँ से आप? अजय राय है। हम रांची से हैं। ऐसे रहने वाले तो हम बिहार का हैं, आरा जिला का, लेकिन हम रांची में भी रह। अच्छा, मतलब ये जो लोगों को जागरूक करने के साथ साथ आप लोग राजनीतिक पार्टी का राजनीति मतलब ये नहीं, भारतीय चेतना शक्ति जो पार्टी बना रहे हैं, कौन कौन सीट में लड़ने की बात करें तो राजनीति में ही आता आता है कि नहीं? देखिए, आप कह चुके हैं, इस बात रिकॉर्ड हो चुका है ना? तो आप जो संगठन है तो उसमें बहुत सारा चुनाव का भी बात किए, तो आप भक्ति के साथ साथ चुनाव का भी एक तैयारी बना रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं चुनाव से संबंधित? देखिए, चुनाव लड़ना मेरा मुद्दा नहीं था। आज भी हम लोग चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं। आप भी लड़ सकते हैं, हम किसी पार्टी को सपोर्ट भी करते हैं। लोकतंत्र का एक ये नहीं कि बीजेपी कांग्रेस अगर अच्छा काम कर रहा है, कैंडिडेट अच्छा है, तो हमारा पार्टी वहाँ सपोर्ट करता है और उनको जिताता है। लेकिन कुछ लोग को जिताने के बाद भी हमारे बात पे खरा नहीं उतरे, जिसके चलते हम लोग को पार्टी का निर्माण करना पड़ा कि आने वाला भविष्य में अगर हम आपको जिता दे रहे हैं तो आप किसी भी प्रदेश को नशा मुक्त नहीं कर पाइएगा। इसलिए हम लोग को 11 साल पहले पार्टी का गुरुवर जो द्वारा स्थापना किया गया। नहीं तो इसके पहले हम लोग का पार्टी नहीं था। इसके पहले हमारा संगठन जहाँ सक्रिय था, हम किसी अच्छे कैंडिडेट को, चाहे वो किसी पार्टी का हो, उसको सपोर्ट कर देते थे। लेकिन हम लोग जब जीतने के बाद हम लोग जिता भी दिए, उसके बाद देखे वहाँ का स्थिति है कि वो एक छोटा सा आयोजन भी कुछ नहीं कर पाए हम लोग के लिए, जो कि हम लोग का विचारधारा समाज में रखा जाए। इसके बाद कहीं ना कहीं जैसे आप जो मिशन से कार्य कर रहे हैं, आपका मिशन के प्रति किसी ने दिलचस्पी नहीं ली और आप इसके लिए आपको जो है राजनीति पार्टी का गठन करना पड़ रहा है, ताकि आने वाले समय में जो आपका विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, और हम आपका जो आवाज़ है, जो भी समस्या है, वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, उस जगह उठे और आपको मांग भी पूरा हो सके। तो और आप यहाँ के जो लोग हैं, लोगों को कल्याण के लिए वर्तमान स्थिति में क्या कहना चाहते हैं, वो किस तरह का आप उपदेश देना चाहते हैं लोगों को? हम लोग तो इसीलिए सबसे पहले कह रहे हैं कि जब तक आप नशा मान से मुक्त नहीं होगे, आप सोच नहीं सकते कहें कि अच्छा कौन है। आप अगर क्या नशा और मांस मुक्ति करने वाला पूरा अच्छा हो जाता है? बिल्कुल 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 अच्छा होना चाहिए, होता है। उसका विचारधारा अच्छा रहेगा, आपके यहाँ जाएगा तो अच्छा संदेश देगा। ठीक है, पर शिक्षा है, हम जाएंगे तो बताएंगे नहीं, शिक्षा जरूरी है, पहला स्थान शिक्षा का है आपका। संगठन का हर एक चलिए, नशा मांस से आपका विचारधारा में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अगर आपका किसी भी तरह का रामायण हो, ग्रंथ हो या दुनिया का कोई चीज़ हो, यदि मानव जाति के पास शिक्षा नहीं हो तो आप जो आप समझा रहे हैं वो पूरी तरह नहीं समझ पाएगा। ठीक है, आप अंक और अक्षर ज्ञान सारा चीज़ को समझाने के लिए उसको शिक्षा भी अति आवश्यक जरूरी है। चूँकि आप जो पुस्तक छापेंगे, पुस्तक लोगों को पास जन जन तक पहुंचाएंगे, वो पढ़ने वाला भी होना चाहिए। तो कम से कम हम अपने ओर से आपको संगठन को अग्रसर करना चाहता हूं कि जो
गरीब है, शोषित है, मेहनत वर्ग कस के लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, जो गाय मवेशी चरा रहे हैं, जो अभी जिसको मानव जीवन जीना चाहिए, मानवता सभी के लिए समान है, उसको शिक्षा यदि मिलता है आपके संगठन की ओर से तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को परिवर्तन हो सकता है। तो इसके लिए आप लोगों में क्या आने वाला समय में क्या कर सकते हैं? देखिए, हम लोग जैसे ही आप कह रहे हैं कि मान लें कि हमारे पार्टी के उम्मीदवार है, तो हम शिक्षा पे भी इस पर विचार करेंगे। जो भी हमारे देश में मानव जाति में समस्या है उस पर हम लोग विचार करेंगे। ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। हम लोग का अभी तो अपना मकसद जैसे हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन का है, मेरा पार्टी का ये मकसद नहीं है। पार्टी तो शिक्षा को लेकर चलेगा, स्वास्थ्य को लेकर चलेगा। पार्टी जो है वो तो अपना बायोलॉजी पे चलेगा, भारतीय संविधान के आधार पर चलेगा, ठीक है ना। आपका ये सभी का भक्ति, सभी का एक अलग चीज़ है। भक्ति करना, पूजा करना, ईश्वर को प्रेरणा करना, ये अपना व्यक्तिगत मामला है। लेकिन पार्टी तो जो भारत का संविधान है, भारत का जो रूल है, भारत को जो नियम नीति है उसके तहत चलेगा। जो भी पार्टियां बनाएंगे आपका जो है कोऑपरेट कर सकता है, आपको विकास करने के लिए फंडिंग दे सकता है। लेकिन वो जितने भी आपका सत्ता में लोग रहेंगे वो तो अपना जो बायोलॉजी बना हुआ है उसी के आधार पर चलेंगे। क्या आप लोग बायोलॉजी को भी बदलने के लिए चाहते हैं? देखिए, अभी हम लोग इस पे बात नहीं कहेंगे, इसलिए कि अभी तो हम लोग पहला अभी चलन में चल रहे हैं। इतना बड़ा बात जो आप कह रहे हैं उसको अभी फ्लो करने के लिए हम लोग के पास शब्द नहीं है। चलिए, तो आप के अनुसार उसको परिवर्तित करेंगे, हम निश्चित करेंगे। इस पे विचार मंथन होगा, समझे ना। उसके आगे अग्रसर जाके आगे इसको भी हम लोग दिखाएंगे कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे। अच्छा, तो आप सुन सकते हैं कि आने वाला समय में अगर संगठन विकास करता है तो बहुत सारा चीज़ परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये हमारे बड़े भाई जी इस बात को कहा है। और हमारे गांव का भाट चित्रा के धर्मेंद्र जी भी मौजूद हैं। तो अपने गांव वासियों को आप क्या कहना चाहते हैं? अपने संगठन में आने के लिए क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? मेरा नाम धर्मेंद्र तुरी है, मैं भाट चित्रा निवासी का रहने वाला हूँ। और इस संगठन के विषय में इसमें जाने के लिए, समझने के लिए मैं लुधियाना गया था और वहाँ से इस चीज़ को मैंने पाया है। वहाँ से देखा हूँ कि इस संगठन में किसी जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव इसमें नहीं है। बिल्कुल साफ सुथरा संगठन है। अन्य पार्टी भी अभी देख रहे होंगे, कई पार्टियां अभी मौजूद है, लेकिन हर तरह से जो मानवता की भलाई के लिए काम करे वो भलाई के लिए काम नहीं कर रहा है। देखिए, सबसे मूल जड़ है कि मानव पतन के मार्ग पर जा रहा है, उसका मूल जड़ है नशा। आज नशा ही है जो समाज में बेटी बहन को कुचला जा रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं गलत तरह से एक्सीडेंट हो रहा है। इसका मूल जड़ नशा है। और हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन का मेन उद्देश्य है कि नशा को ही खत्म करना। प्रथम काम है इनका नशा और मांस को ही खत्म करना। इसके लिए हमारे ऋषिवर ने हमारे एक संगठन का गठन किया है जो भगवती मानव कल्याण संगठन है। और हमारा पार्टी है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। ये पार्टी गठन इसलिए किया है कि आज अभी पार्टी जितने भी पार्टी हैं, आजपा, भाजपा, बीजेपी, कांग्रेस, जितने भी पार्टी हैं, सब कहीं ना कहीं काम अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारा एक पार्टी का गठन किया गया है। इसका हमारा संगठन का हर एक प्रत्याशी नशा मुक्त है, मांसाहार मुक्त है, चरित्रवान जीवन जीता है, मानवता की धर्म निभाता है। हमेशा हम लोग दूसरे भलाई के लिए सोचते हैं, भलाई के लिए मानवता का धर्म लिया। हमारा गुरुवर का 3 धारा को लेकर चल रहे हैं। कौन कौन सा धारा है? धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा। ये 3 धारा को हमारा गुरु लेकर के चल रहे हैं। और इसी के चलते हमारा संगठन बनाया गया कि मानवता के हम सेवा कर सके, धर्म की रक्षा कर सके। चाहे जिस प्रकार कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हम सबका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। तो चलिए, आप समझ सकते हैं कि एक सकारात्मक पहलू इस संगठन का यह है कि नशा और मांस। धर्मेंद्र ने सही बताया कि नशा और मांस से अपराध का जो चरम सीमा पार कर रहा है। नशे की हालत में बहुत सारे गलत काम हो जाते हैं, दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारा जो होता है जिससे कि परिवार भी उजड़ जाता है। नशे की हालत में यदि लोग बाइक से एक्सीडेंट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार का जो जीवन हो जाता है वो पूरी तरह नेस्तनाबूद हो जाता है।
और मांस का जहाँ तक बात है वो तो संघर्ष की बात है। जो अपना खान पान का जो इच्छा शक्ति है उसमें अपने संगठन की ओर से कितना बदलाव कर पाते हैं आने वाला समय ही बता पाएगा। तो हमारे साथ कैमरामैन है रुपेश कुमार, मैं पत्रकार संजय।